आप किस तरह से पूजा पाठ करते हो, आपका उठना बैठना कैसे होता है। जब आप दूसरे धर्म में जाती हैं तो वहां पर पूजा पाठ की पद्धति क्या है, वहां का खान पान क्या है, आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो। ऐसा बच्चा आपको आके कहता पापा मम्मी मुझे ये चीज, बाद में आना, बाद में देखेंगे। उन्हें प्यार का मैं तो इतना ही पता है कि लड़का तुम्हारे लिए फूल ले आया, चांद तारे तोड़ने की बातें करता है, ये प्यार हो गया। एक्चुअल में तो मटर भिंडी छिलने वाला हस्बैंड सही होता है। कहीं आसपास खतरा तो नहीं है, कहीं किसी वेश में रावण तो नहीं है जो मटर छील दे, भिंडी काट दे और आपका जीवन भर ऐसे ही साथ निभाता रहे। नहीं चाहिए वो हस्बैंड जो चांद तारे तोड़कर लेकर आएगा, है ना। वो प्यार की हवा में है, वो फिल्मी प्यार है। वो माँ बाप से दूर जाकर भी प्यार करना चाहती हैं। वो कहते हैं हम लिव इन में रहेंगे फिर प्यार करेंगे, और फिर सूटकेस में बंद होकर आ जाएंगी। लव जिहाद और लव मैरिज ये बड़ा चलता है आजकल, तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? लव जिहाद एक बहुत ही संगीन और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो संस्कारों से परे होती जा रही हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो प्यार की हवा में है, वो फिल्मी प्यार है। वो माँ बाप से दूर जाकर भी प्यार करना चाहती हैं। वो कहते हैं हम लिव इन में रहेंगे फिर प्यार करेंगे, और फिर सूटकेस में बंद होकर आ जाएंगी। उनको असल मायने में वो कहती है हम किसी जाति धर्म से परे हैं। एक्चुअल में तो महिला की कोई जाति नहीं होती। जब बच्चे का पोटी साफ करती है तो शूद्र बन जाती है, शिक्षा देती है तो ब्राह्मण बन जाती है। उसको सकारात्मकता, उसकी बुराइयों से जब उसका बचाव करती है तो क्षत्रिय बन जाती है, और जब उसको कोई ज्ञान पढ़ाती है तो वैश्य बन जाती है। तो महिला की एक्चुअल में कोई जाति नहीं होती, लेकिन वो बच्चियां जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करके इस डायरेक्शन में चली जाती हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक मुद्दा भी चला था। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, आप हिंदू हो, आपके माँ बाप ने आपको एक पद्धति सिखाई है, आप किस तरह से पूजा पाठ करते हो, आपका उठना बैठना कैसे होता है। जब आप दूसरे धर्म में जाती हैं तो वहां पर पूजा पाठ की पद्धति क्या है, वहां का खान पान क्या है, आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो। बड़े बड़े लोग भी हैं जिन्होंने दूसरे धर्म में शादियां की हैं। कुछ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ का एक समझदारी होती है कि हाँ ठीक है ये बंदा बिल्कुल सही है और ये आगे मुझे सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा, लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आज की जो बच्चियां हैं उनको तो ये समझना बहुत जरूरी है कि माँ बाप का तिरस्कार ना करें, उनके अनुसार ही पालन करें। और सबसे बड़ी कमी होती है माँ बाप की यहाँ पर। अच्छा। आज के माँ बाप, एक छोटा सा बच्चा आपको आके कहता पापा मम्मी मुझे ये चीज, बाद में आना, बाद में देखेंगे। आपने उसको वहीं पर टोक दिया। वो पता नहीं आपको क्या बताना चाहता था, आपको पता नहीं किस समस्या से अवगत कराना चाहता था। आज के माँ बाप अपनी बच्चों से इतना दूर हो गए कि उनके पास उनको सुनने का समय नहीं है। आज के माँ बाप उन बच्चों को जानते ही नहीं है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कहाँ पर उठता बैठता है, वो किस तरह की पढ़ाई कर रहा है, वो मोबाइल फोन में क्या देख रहा है। जब माँ बाप को इन चीजों का ध्यान ही नहीं होता और एकदम से जब वो स्थिति उनके सामने आ जाती है कि ये हो गया, तो फिर वो सकपका जाते हैं। तो दोनों ही चीज जरूरी है। दोनों चीज जरूरी है जी। अच्छा, माँ बाप का भी आपने अच्छा बताया, और जो बच्चे, जो गर्ल्स खास तौर पर जिनका आपने जिक्र किया, वो थी जो तिरस्कार करके भी जाना चाहती। बिल्कुल। लेकिन अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनको पता ही नहीं है कि मतलब उनके साथ क्या जो है ना झोल किया जा रहा है, क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, या किस प्रकार से वो झांसे में आ रही हैं। उनको कैसे अवगत कराएंगे कि वो कैसे बच सकते हैं? सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के थ्रू जो फिल्में आती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं बच्चे इनसे। जो सीरियल्स हम देखते हैं इनसे प्रभावित होते हैं। उन्हें प्यार का मैं तो इतना ही पता है कि लड़का तुम्हारे लिए फूल ले आया, चांद तारे तोड़ने की बातें करता है, ये प्यार हो गया। एक्चुअल में तो मटर भिंडी छिलने वाला हस्बैंड सही होता है जो मटर छील दे, भिंडी काट दे और आपका जीवन भर ऐसे ही साथ निभाता रहे। नहीं चाहिए वो हस्बैंड जो चांद तारे तोड़कर लेकर आएगा, है ना। तो बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल कैसे रहना है, अपने संस्कारों के, हिंदुत्व के बेस से जुड़े रहना है। अपने माँ बाप जो सिखाया है आपको उसका अनुसरण करना है। अपने समाज में देखना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अपनी आंखों को, नाक कान सब खुले रखना है। आपको महसूस करना है कहीं आसपास खतरा तो नहीं है, कहीं
आसपास खतरा हाँ, तो नहीं कहीं है? आसपास खतरा तो नहीं है, कहीं किसी वेश में रावण तो नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे जानेंगे? जब बच्चियां उस जो उनका दिमागी जो सतर है, मानसिक विकास है, वो परिपूर्ण हो, सामाजिक समरसता का भाव पता हो, बड़ों का आदर करना पता हो, अपने से छोटे बड़ों की समझ हो, ये चीजें तभी संभव हो सकती हैं। और जो बच्चियां अपने परिवार में प्यार नहीं पा पाती, जैसे कि पिता माता की लड़ाई होती है, 24 घंटे उनके बीच तकरार रहती है, वो बच्चियां डेफिनेटली अट्रैक्ट होती हैं बाहर के लोगों के साथ, वो प्यार ढूंढती हैं बाहर। बिल्कुल, अगर पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है तो वो बच्चा बाहर जाएगा ही जाएगा, वो साथियों के बीच प्यार ढूंढेगा। वहां भी नहीं मिलता है, कोई लड़का मिलता, हाय हेलो हुई, ऑनलाइन चैटिंग हुई, ऑफलाइन चैटिंग हुई, बातें हुई, उसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा लड़कियां तभी होती हैं जब परिवार से उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है।